Dear students, welcome back to VK Jaiswal video solution series. In today's video, we are going to discuss level 3 question 31 to 40. Let's start from question 31. 31 में हमें बोल रहा है अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल करेक्ट ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज। तो हमारे पास स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग जो जेड इफेक्टिव होता है दैट इज जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, where sigma is a screening constant which is depend on number of electrons present in that atom and z is atomic number। अब अपने पास फर्स्ट ऑप्शन यदि अपन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास Fe से Fe2+ जा रहा है, फिर Fe3+ जा रहा है। तो यहाँ पर आप लगातार क्या करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते जा रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते जा रहे हैं यानी जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। एज सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर कांस्टेंट है फॉर आयरन। सिग्मा वैल्यू इंक्रीज होगी यदि ये वैल्यू जो है जो सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज़ है वो यदि हमारे पास डिक्रीज होती जा रही है तो जेड इफेक्टिव भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा एज जेड एटॉमिक नंबर इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो जेड इफेक्टिव होगा वो क्या लगेगा, तो जेड इफेक्टिव का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, Fe देन Fe2+ देन Fe3+। बट यहाँ पर अपने पास ये नहीं दिया हुआ है इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर अपने पास है बी, इसमें बोला गया है कि हमारे पास नाइट्रोजन N3- O2- और F-, ये तीनों के तीनों आइजो इलेक्ट्रॉनिक है, आइजो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइजो इलेक्ट्रॉनिक में अपन देख लें कि जेड इफेक्टिव जो होता है वो जेड माइनस सिग्मा होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि सेम है तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस जेड इफेक्टिव आल्सो इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन का, तो जेड इफेक्टिव भी इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सिमिलरली यही कंसेप्ट आप यहाँ पे भी लगाएंगे क्योंकि ये भी आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, यहाँ पर जेड इफेक्टिव जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है एल्यूमिनियम का हो जाएगा। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पर आप देखें टेल्यूरियम, वेनेडियम और ये जो है टेल्यूरियम नहीं है ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम 2+। तो यहाँ पर ये तीनों भी क्या है, आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हमारे पास एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसका जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा होगा। तो ये ट्रेंड भी हमारे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन कौन से दिए गए, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट है 32, इसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आर करेक्ट। तो हमारे पास देखिए लिथियम और मैग्नीशियम की साइज़ के बारे में यदि अपने को कमेंट करना हो तो अपन एक पर्टिकुलर ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं जो कि यहाँ पर समझा देते हैं अपन आपको। तो यहाँ पर हमारे पास अल्कली मेटल जिनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 और +3 वाले दिए गए। अब अपन रेडियस का यदि ऑर्डर लिखते हैं तो ये टॉप टू बॉटम जाने में हमारे पास रेडियस इंक्रीज होती है एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। तो 111 का मतलब सिंपल सा है कि हमारे पास आप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पहले लीजिए। तो यहाँ पे सीजियम प्लस की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, देन रुबीडियम प्लस, देन K+। इसके बाद +2 वाले ले लीजिए तो यानी बेरियम और स्ट्रोंशियम। इसके बाद फिर 1 आ गया यानी हमारे पास K+ के बाद में 1 कौन सा आ रहा था, सोडियम, सोडियम प्लस। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था, लिथियम प्लस, 1 2 1 है तो यहाँ पर स्ट्रोंशियम 2+ के बाद कैल्शियम 2+ आएगा। उसके बाद हमारे पास लिथियम प्लस आ जाएगा, फिर हमारे पास मैग्नीशियम 2+ आएगा, फिर एल्यूमिनियम 3+ और हमारे पास बेरिलियम 2+। इस बेसिस पे अपन इसको ऑर्डर को लिख रहे हैं। तो ये ऑर्डर लिखने के बाद अपन देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और लिथियम में आप देखें तो लिथियम की जो साइज़ है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा आ रही है। तो ये जो ऑर्डर दिया गया है ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद बोला गया सल्फ़र और ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें अपन फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, तो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वह सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज़्यादा होती है। यानी हमारे पास फास्फोरस की ज़्यादा होगी किससे, नाइट्रोजन से, सल्फ़र की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, क्लोरीन की ज़्यादा होगी फ्लोरीन से। तो इस बेसिस पे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर अपने को आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करी जा रही है तो जिंक, कैडमियम और मरकरी ये हमारे पास 3D सीरीज़ है, ये 4D सीरीज़ है और ये 5D सीरीज़ है। ठीक है, इस बेसिस पे अपन देखें तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो 5D सीरीज़ की सबसे ज़्यादा होती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, फिर 3D सीरीज़ एलिमेंट और
4d सीरीज एलिमेंट। ये एक जनरल ट्रेंड होता है, उसको फॉलो करते हुए अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मरकरी, देन जिंक, देन कैडमियम। तो यहाँ पर ये ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फास्फोरस और सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की जाए तो हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं ये हमारे पास P3 कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इनके एडजेसेंट एलिमेंट से ज़्यादा होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास फॉस्फोरस की ग्रेटर देन होगी किससे, सल्फर से, बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है बी, सी एंड डी। नेक्स्ट है 33, इसमें बोला गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आर। तो हमारे पास थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड एलिमेंट में ही मोस्टली ऐसा होता है। तो हमारे पास बोरोन, एल्यूमिनियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पर एल्यूमिनियम हो जाएगा, कार्बन का सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और यहाँ पर क्लोरीन। ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास एल्यूमिनियम की ग्रेटर देन है ब्रोमीन की, या आप जनरल लिख सकते हैं कि थर्ड पीरियड एलिमेंट जो होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन ये ट्रू स्टेटमेंट है, एल्यूमिनियम और बोरोन ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। मैग्नीशियम और सोडियम में अपन बात करते हैं तो सोडियम और मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन S2 है और यहाँ पर S1 है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इसका दिया हुआ है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी सोडियम से। तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का तो यही ऑर्डर होगा, बट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो होती है कम, क्योंकि ये फर्दर एक इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर इसको नहीं है। बट सोडियम के केस में यदि अपन बात करें तो ये S1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास सोडियम की ज़्यादा होगी, किससे, मैग्नीशियम से। तो ये जो ऑर्डर दिया गया है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। और फास्फोरस और नाइट्रोजन थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास A, B और D ये तीन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 34, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो हमारे पास बोला गया वैन डर वाल रेडियस ऑफ आयोडीन इज मोर देन इट्स कोवेलेंट रेडियस। तो हमारे पास I2 यदि आप सॉलिड फॉर्म में रखते हैं, वैन डर वाल रेडियस आप किस तरह से मानते हैं कि एक हमारे पास सॉलिड इस तरह से और एक सॉलिड I2 का इस तरह से, इन दो के बीच की जो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका हाफ आप यदि करेंगे तो वो हमारे पास वैन डर वाल रेडियस आएगी। और कोवेलेंट रेडियस हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें शेयरिंग हो रही है इनके बीच की जो डिस्टेंस है D, ये हमारे पास कोवेलेंट रेडियस होगी D/2 से, ये वैन डर वाल है। तो यहाँ पर अपन इस बेसिस पे ही चेक करेंगे कि जो वैन डर वाल रेडियस है वो दिखने में ही अपने पास क्या हो रही है, कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा ही होती है। तो ऑर्डर भी आप यदि रेडियस का देखना चाहें तो वैन डर वाल रेडियस, देन मेटेलिक रेडियस, देन कोवेलेंट रेडियस, इस तरह से हमारे पास रेडियस का ऑर्डर होता है यदि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में ही बात की जा रही हो। तो यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है। फिर बोला गया है कि विच एंड ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप मान लीजिए कि सोडियम प्लस आपने एक ले लिया और एक आपने ले लिया फ्लोरीन माइनस, तो फ्लोरीन माइनस और सोडियम प्लस दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बट ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो सेम पीरियड में होना ज़रूरी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला गया IE ऑफ नाइट्रोजन एटम इज़ हायर देन ऑक्सीजन एटम वाइल IE2 ऑफ ऑक्सीजन एटम इज़ हायर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो सही बात है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखें इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन P3 है, इसका P4 है। आप तो यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यदि अपन बात करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, बट आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, N+ बन गया या ऑक्सीजन प्लस बन गया, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन लाइक स्ट्रक्चर हो चुका है और ये कार्बन लाइक स्ट्रक्चर हो चुका है। तो नाइट्रोजन लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी O+ की वो ज़्यादा होगी। ये हमारे पास सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन, तो ये भी फॉल्स है। हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन में यदि देखें तो फ्लोरीन सेकंड पीरियड एलिमेंट है और क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो ये एक तरीके से थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, बट थर्ड पीरियड एलिमेंट की साइज़ कंपेरेटिवली लार्जर होती है 2p, सेकंड पीरियड में 2p ऑर्बिटल से, तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होता है कमिंग इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, मोर रिपल्शन टू
कमिंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो काफ़ी कम हो जाती है कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट, इसलिए क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, बट यहाँ पर बोला क्या गया कि फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये भी ट्रू नहीं होगा। ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर केवल ए और सी दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेलोजेंस आर करेक्ट। हेलोजेंस हमारे पास जो होते हैं दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पर बोला गया आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। टॉप टू बॉटम जाने पे हमारे पास क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस। तो ये दोनों तो ट्रू स्टेटमेंट हो गए। फिर बोला गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का स्लाइटली थोड़ा चेंजेस होता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे घटती जरूर है, बट क्लोरीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्लोरीन का ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमारे पास ऑर्डर ये आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो ये रेगुलर डिक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर बोला गया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो हमारे पास एटॉमिक मास फॉर ईच हेलोजन भी इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक मास यदि इंक्रीज करेगा तो हमारे पास वांडरवाल फोर्सेस भी इंक्रीज करेंगे, और वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक, तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास ए, बी और डी ये तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट है 36, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अपने को फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सही बात है, पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, और सीजियम की सबसे ज़्यादा साइज होने की वजह से, क्योंकि अल्कली मेटल्स के लास्ट वाला एलिमेंट है ग्रुप में। अपन देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो ये ईजिली कैटायन का फॉर्मेशन कर लेता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन कर लेता है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। फिर बोला गया आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हेलोजन डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, तो सही बात है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम यदि आप जाओगे तो साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन दैट ऑफ फ्लोरीन थ्रू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर इन द रिवर्स ऑर्डर, तो सही बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि आप बात करें तो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमारे पास थोड़ा अलग बिहेवियर शो होता है, और क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, क्योंकि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, यानी 3p सबशेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे 2p सबशेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 2p सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन ज़्यादा लगेगा, बिकॉज साइज ऑफ 2p इज़ लेस देन 3p, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो क्लोरीन की ज़्यादा होगी फ्लोरीन से, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेज इज ऑलमोस्ट जीरो, नोबल गैसेज जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, इन सब में एक फर्दर को इलेक्ट्रॉन ऐड करना काफ़ी डिफिकल्ट है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो अपन एज्यूम ही करके चलते हैं कि ये नियरली जीरो के बराबर है, बिकॉज नोबल गैसेज आर इनर्ट इन नेचर, वो किसी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे चारों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए ABCD आर करेक्ट। नेक्स्ट है 37, इसमें बोला गया है कंसिडर द ऑर्डर देन करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है O2 माइनस, F माइनस, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस। ठीक, ये सब आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक, आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अपन सबसे पहले देख लें जैसे जेड इफेक्टिव। अब हमारे पास जेड इफेक्टिव जो होगा वो जेड माइनस सिग्मा होगा। आइजो इलेक्ट्रॉनिक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होने की वजह से सिग्मा हर एक के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो सिंपल अपन जेड के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, यदि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा और रेडियस डिक्रीज करेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसके बेसिस पे अपन ऑर्डर देखते हैं। अब अपने पास ये जो ऑर्डर दिया गया है इस ऑर्डर में जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, सही बात है, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज करेगा। ऑर्डर ऑफ साइज की यदि बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव यदि इंक्रीज कर रहा है तो साइज डिक्रीज कर रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर बोला गया आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये तीनों के तीनों A, C और D यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट हो जाएंगे। ठीक,
नेक्स्ट है 38, इसमें बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन देन अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन द करेक्ट स्टेटमेंट आर। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, इनमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और यहाँ पर जो डेल्टा H1 H2 H3 H4 दिए गए ये सिंपल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ठीक है, तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर अपन देखें ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन देखें सबसे ज़्यादा ट्रेंड अपने पास किस में होगा, अपने पास थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा। फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो फ्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा देन ऑक्सीजन का। ठीक, इस बेसिस पे अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी ऑर्डर लिख सकते हैं कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, जो ज़्यादा रिलीज्ड एनर्जी होगी, वो हमारे पास होगी डेल्टा H3, देन हमारे पास फ्लोरीन का डेल्टा H2, देन डेल्टा H1। और ये सारे के सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखते हैं, यानी इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, बट O माइनस की यदि अपन बात करते हैं, ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, उसमें फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो नेगेटिवली चार्ज में आप कभी भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एडिशन करने पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी डेल्टा H4 इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पर अपने पास बोला गया डेल्टा H3 इज़ मोर नेगेटिव देन डेल्टा H1 एंड H2। तो हमारे पास डेल्टा H3 जो है H2 और H1 से ज़्यादा ही मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ पर मोर नेगेटिव का सेंस वही है। ठीक है, मोर नेगेटिव का सीन इस तरह से है कि जैसे इसकी जो वैल्यू होगी, यदि मैं इसको बोल देता हूँ कि हमारे पास -100 है, इसकी -50 है और इसकी -30 है, तो ये नेगेटिव टर्म्स में यदि आप बात करेंगे तो बिगर नंबर नहीं दिखता है, बट मैग्नीट्यूड वाइज अपन देखें तो ये 100 जो काउंट हो रहा है नेगेटिव में वो इसी का ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इनका मॉडुलस लेके आप एक तरीके से मैग्नीट्यूड समझ सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया डेल्टा H1 इज़ लेस नेगेटिव देन डेल्टा H2। तो हमारे पास H1 और H2 में यदि आप कंपैरिजन कर रहे हो तो ये भी सही बात है। फिर अपने को बोला गया H1 H2 H3 आर नेगेटिव, तो सही बात है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन इनमें इलेक्ट्रॉन एडिशन करना फेवरेबल है, यानी एनर्जी रिलीज होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी। बट डेल्टा H4 ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिक्वायर्ड ही होगी, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर बोला गया कि H1 रेस्ट तो नेगेटिव है बट H2 पॉजिटिव है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। H1 H2 और H3 जो डेल्टा में अपने को एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिए गए वो नेगेटिव है, केवल H4 ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट A, B और C हो जाएंगे। नेक्स्ट है 39 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। तो हमारे पास यहाँ पर सोडियम प्लस, फ्लोरीन माइनस, O2 माइनस और नियोन, ये सारे के सारे आइजो इलेक्ट्रॉनिक है। अब हमारे पास Na प्लस, फ्लोरीन माइनस, O2 माइनस और नियोन अपन देखें तो यहाँ पर हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, टॉप टू बॉटम जाने पे हमारे पास रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। और आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में यदि अपन देखें तो जेड इफेक्टिव जो हो जाता है वो होता है जेड माइनस सिग्मा। अब हमारे पास सिग्मा तो आइजो इलेक्ट्रॉनिक के केस में कॉन्स्टेंट है, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस डिक्रीज होती जाएगी। इस बेसिस पे अपन देखते हैं कि हमारे पास एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसकी जो एटॉमिक साइज़ होगी वो सबसे कम होगी। बट नियोन जो नोबल गैस है उसमें अपन कौन सी रेडियस डिफाइन करते हैं, वैन डर वाल रेडियस, जो बाकी और रेडियसेस की कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पर रेडियस का यदि आप ऑर्डर लिखते हैं या एटॉमिक साइज का ऑर्डर लिखते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा तो आर्गन का आ ही जाएगा ग्रुप की वजह से, उसके बाद आएगा नियोन। अब हमारे पास जो आइजो इलेक्ट्रॉनिक है O2 माइनस, F माइनस और Na प्लस, इसमें सबसे कम एटॉमिक नंबर जिसका है उसका जेड इफेक्टिव सबसे कम होगा, रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, यानी O2 माइनस, देन F माइनस, देन सोडियम प्लस। तो ये एटॉमिक साइज का हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला गया मेटेलिक करेक्टर। अब मेटेलिक करेक्टर के लिए अपन देखें यहाँ पर ब्रोमीन, सेलेनियम, आर्सेनिक और जर्मेनियम, तो ये एक ही पीरियड की बात होती है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है, और किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट यदि अपन जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर जो होंगे वो डिक्रीज होते हैं। मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस अलोंग
द पीरियड। तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होंगे वो जर्मेनियम में, फिर आर्सेनिक में, फिर सेलेनियम, फिर ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल की कैटेगरी में आने लग जाता है। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। तो हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस इस तरह से चलते हैं। मैग्नीशियम का S2 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में अपन बोलें लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है बिकॉज साइज डिक्रीज हो रही है। बस यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में हो जाएंगे। मैग्नीशियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी स्लाइटली एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। तो ये हमारा ट्रेंड होगा जो कि यहाँ पे अपने को नहीं दिया गया है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है हेलोजेंस की, उसमें थर्ड पीरियड एलिमेंट सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज़्यादा होता है और टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। तो क्लोरीन की ज़्यादा होगी फ्लोरीन से, देन डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अपने को केवल इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आइडेंटिफाई करने थे। तो A, C, D आर करेक्ट आंसर। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास ए नहीं होगा, इनकरेक्ट। ए हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, जो अपन ने निकाला था वही ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। तो केवल सी और डी हमारे करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट है 40 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ऑर्डर। एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। अब हमारे पास फ्लोरीन माइनस और O2 माइनस, ये दोनों के दोनों हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमारे पास जेड इफेक्टिव जो होता है वो जेड माइनस सिग्मा होता है, एज सिग्मा जो है वो कांस्टेंट है। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर जेड यदि इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज करेगा और रेडियस हमारे पास डिक्रीज करेगी। तो एटॉमिक नंबर जिसका कम होगा उसकी रेडियस ज़्यादा होगी। तो रेडियस के ऑर्डर यदि अपन देखें तो O2 माइनस की ज़्यादा होगी किससे, फ्लोरीन से, फ्लोरीन माइनस से। ठीक, और यहाँ पर फ्लोरीन और ऑक्सीजन में बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज होती है, इसलिए ऑक्सीजन की फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगी। और हमारे पास E/P रेशियो भी अपन देखें इनमें ट्रेंड में, फ्लोरीन ऑक्सीजन, फ्लोरीन माइनस, O2 माइनस। तो यहाँ पर E/P रेशियो की यदि इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन की करें तो 1/1, यहाँ पे अराउंड 1.11, यहाँ पर 1.25 अराउंड आता है। तो यहाँ पर E/P रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में। E/P रेशियो इंक्रीजिंग यदि है तो हमारे पास साइज भी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। तो इस बेसिस पे साइज का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हमारा O2 माइनस, देन F माइनस, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। यहाँ पर E/P रेशियो फ्लोरीन और ऑक्सीजन का तो सेम ही है 1:1। तो यहाँ पर अपन पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज होने वाले ट्रेंड से इसका ऑर्डर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया है ये हमारा ट्रू ऑर्डर है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पे। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट का यदि आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड लिखना हो मुझे तो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बट जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं उसमें थोड़ा चेंजेस होता है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एडजेसेंट एटम से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की यदि बात करते हैं तो ये हो जाएगा लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और यहाँ पर नियोन। ठीक है, अब इसी बेसिस पे अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी पहले फर्स्ट एक एक इलेक्ट्रॉन तो अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन प्लस बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस बन गया। ऑक्सीजन प्लस जो होगा वो नाइट्रोजन लाइक होगा, यहाँ पे फ्लोरीन प्लस ऑक्सीजन लाइक होगा, और नाइट्रोजन प्लस कार्बन लाइक, और ये बोरोन लाइक। तो यहाँ पर IE2 का यदि अपन ऑर्डर लिखते हैं तो किसका ज़्यादा होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का। अपन देखें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और यहाँ पर बोरोन। तो नाइट्रोजन लाइक स्ट्रक्चर यानी O, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का यानी फ्लोरीन, फिर बोरोन और कार्बन में से कार्बन का यानी नाइट्रोजन, और यहाँ पे कार्बन। तो ये OFNC यहाँ पर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का होगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यदि अपन बात करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या हो रही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजिंग ट्रेंड में होती है, बट सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो ये ऑर्डर हमारा हो जाएगा, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये भी ट्रू हो गया। फिर बोला गया यहाँ पर जेड इफेक्टिव। तो हमारे पास जैसे जैसे कैटायन
बढ़ाते जाएंगे, E/P रेशियो डिक्रीज होता जाएगा। तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +3। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर डिक्रीज होते जा रहे हैं, यानी E/P रेशियो जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। E/P रेशियो यदि डिक्रीज होता जा रहा है तो साइज़ भी हमारे पास क्या होता जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। या आप कह सकते हो जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव का जो फॉर्मूला है वो है Z-सिग्मा। अब हमारे पास यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते जाएंगे तो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, तो हमारे पास जेड इफेक्टिव की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेंड होगा जेड इफेक्टिव का वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2 और एल्यूमिनियम +3, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। बट यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम +2 का ज़्यादा दिया गया एल्यूमिनियम +3 से, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर कौन कौन से दिए हुए हैं, यहाँ पर A, B एंड C आर करेक्ट आंसर।